ओम नमः शिवाय। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास में भूल के भी ना करें 10 काम, नहीं तो भगवान शिव हो जाएंगे क्रोधित। श्रावण मास के महीने में आपको भूल करके भी ये काम नहीं करने। सावन मास का महीना भगवान शिव का बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास में जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्रावण मास में भूल के भी 2 सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वही श्रावण मास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर श्रावण मास में आप पवित्रता के साथ में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे, आपके हर संकटों को दूर कर देंगे। श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। श्रावण मास में व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, गंगाजल चढ़ाते हैं, दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र भांग धतूरा भगवान शिव को चढ़ाते हैं और साथ ही कुछ सब्जियों का त्याग कर देते हैं। कुछ ऐसे नियम घर में रखने हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी। दोस्तों, सावन मास में शिव और माता पार्वती और नागदेव की पूजा का खास प्रचलन है। साथ ही यदि संपूर्ण माह व्रत नहीं रख रहे हैं तो सिर्फ सोमवार के दिन ही व्रत रख सकते हैं। वैसे तो प्रतिदिन व्रत रखना चाहिए। अगर प्रतिदिन व्रत ना रख सकें तो सोमवार का व्रत तो आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, श्रावण मास में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग इत्यादि तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार, बैंगन व खट्टी पदार्थ, दूध, कढ़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इस माह यह खाना वर्जित होता है। अगर इसे खा करके आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। दोस्तों, भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, नंबर 2, सावन के महीने में किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति को तामसिक बना देता है। श्रावण मास में भूल के भी आपको कोई भी नशा नहीं करना है। अगर आप नशे के आदी हैं तो श्रावण मास में आपको नशा छोड़ देना है। जैसे पान, सुपारी, तम्बाकू, अल्कोहल या और कोई नशा आप करते हैं तो ये सारे नशा आपको छोड़ देने हैं। दोस्तों, सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। श्रावण मास के महीने में ब्रह्मचर्य का बिल्कुल पालन करना चाहिए। सावन मास के महीने में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। हो सके अगर आपने व्रत रखा है तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना जाता है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास में नियमित रूप से गौ माता का पूजन करना है। यदि आपके दरवाजे पर सावन के महीने में गौ माता आ जाती है तो समझ लीजिए कि भगवान शिव ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आप भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं। पहले दिन आप जब पूजा कर रहे हों तो हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं पूरे महीने व्रत के नियमों का पालन करूँगी। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए नियमों का विशेष महत्व होता है, और जो सोमवार के व्रत करते हैं तो उनको सोमवार के दिन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन सावन के पूरे महीने बैंगन, लहसुन, प्याज, मीट, मांस, दारू इनका प्रयोग नहीं करना है। साथ ही हो सके तो पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। सावन माह में शरीर पर तेल लगाना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। जो व्यक्ति श्रावण के महीने में शरीर पर तेल लगाते हैं उनकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। श्रावण मास में नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करें। दोस्तों, श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव को आपको धतूरे का फल चढ़ाना है। कहते हैं कि धतूरे का फल चढ़ा करके अगर ला करके घर में रखा जाए तो घर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और भगवान शिव सकारात्मकता प्रदान करते हैं। घर में खुशियाँ आती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्दी ही रोगग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, अगला है सावन माह में किसी भी प्रकार के मंगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह,
संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश या कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो श्रावण के महीने में आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगला नियम है दोस्तों, सावन माह में शिव पूजा में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे शिवलिंग पर हल्दी बिल्कुल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी, यह चीज़ें आपको बिल्कुल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। साथ ही शंख का जल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। अगला नियम है, सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षुक आदि, वह आदि सभी अतिथि होते हैं और उन्हें भगाना नहीं चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर बैल आ जाता है तो बैल को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। नंदी को आप आमंत्रित कर रहे हैं और अचानक से आपके दरवाजे पर बैल आ जाता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि स्वयं भगवान शिव ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और भगवान शिव आपसे बहुत ही प्रसन्न है। यदि ऐसा आ जाए तो संग संग मीठा और हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। आपके दरवाजे पर अगर कोई साधु आ जाए, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, अगर कोई साधु आ जाए तो उसे भिक्षा जरूर देनी चाहिए। चाहे आप पेंशन आते लेकिन खाने के लिए आप ऐसे भिक्षा दे दें। उनको अपशब्द नहीं बोलना है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, श्रावण मास में पीली कौड़ी का विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते समय आपको शिवलिंग पर पीली कौड़ी जरूर चढ़ानी चाहिए। सावन माह में शिव पूजा में कोई भी गलती ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, अगला है, सावन माह में किसी का भी अपमान ना करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह में किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला नियम है, इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, ये 10 नियम थे जो श्रावण मास में निभाने हैं। अगर आप इन नियमों को निभा करके चलते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, शिवलिंग पर टूटा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बेलपत्र में छेद हो या टूटा हुआ बेलपत्र हो, ये आपको नहीं चढ़ाने हैं। दोस्तों, श्रावण मास में भगवान को टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। श्रावण मास का महीना सबसे प्रिय महीना है भगवान शिव का, और अगर आप घर में नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, सकारात्मकता लाना चाहते हैं, घर में खुशियां लाना चाहते हैं, हर प्रकार का सुख और वैभव चाहते हैं, तो भूल के भी आपको इन गलतियों को नहीं करना है। अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाती है तो आपको ज़रूर उनका पूजन करना चाहिए। यदि दरवाजे पर भी ना आए तो गौशाला जा कर के प्रतिदिन गौ माता को एक फल खिला करके जरूर आएँ, रोटी गुड़ खिला करके जरूर आएँ। गौ माता के मस्तक पर टीका करें, धन की कामना बोलें और फिर गौ माता की परिक्रमा करें। इस प्रकार से अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो फिर देखना जीवन में कितनी बड़ी तरक्की आपको मिलेगी और आपकी हर परेशानी दूर होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। श्रावण मास के जितने भी पर्व आए सभी पर आप व्रत रखें, साथ ही सावन सोमवार के व्रत रखें। इसके करने से आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय महाकाल जरूर लिखें। हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को